आज हम बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की। जिस प्रकार यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है, ठीक उसी प्रकार इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कंज्यूमर के इस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक होता है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंतर्गत एक कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इंटरेस्ट और वस्तुओं की प्राइस को स्थिर रहने पर अपनी लिमिटेड इनकम को दो कमोडिटीज़ को परचेज करने में इस प्रकार से स्पेंड करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स दैट पॉइंट वेयर अ रैशनल कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है वही क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, वही पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। और इंडिफरेंस कर्व की सहायता से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण टेक्निक में उपभोक्ता का साम्य अथवा संतुलन किन मान्यताओं पर आधारित होता है, उन मान्यताओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो कंज्यूमर है वो रेशनल है और उसका जो एम है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना होता है। सेकंड, जो भी कमोडिटीज़ हैं वो होमोजीनियस है और डिवाइजेबल है। प्राइस जो दिया हुआ है और हम ये मानेंगे वो कांस्टेंट है। दे आर नो चेंज इन इंटरेस्ट, फैशन, इनकम, हैबिट्स एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। द स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। जो स्केल जो इसका प्रेफरेंस का है वो भी कांस्टेंट माना गया है। कंज्यूमर हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर को मार्केट की पूरी नॉलेज है। प्राइस की बात कर चुके हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी नो चेंज। और उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए एक निश्चित मौद्रिक आय होती है तथा उस समस्त मौद्रिक आय को वह इन दो वस्तुओं पर ही व्यय करता है। तो देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें समझना होगा बजट लाइन को, जिसे हम टोटल आउटले भी कहते हैं। तो बजट लाइन मीन्स द टोटल मनी अवेलेबल with the consumer to afford the available combination of two commodities। क्लियर? तो बजट लाइन क्या है? बजट लाइन वह लाइन है जो कि उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है। और बजट लाइन यह बताती है कि दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करती है जिनको उपभोक्ता दिए हुए मूल्यों तथा दी हुई समान मौद्रिक आय से क्रय कर सकता है। इट मीन्स बजट लाइन पर स्थित सभी संयोगों की लागत समान होती है तथा यह दी हुई मौद्रिक आय के बराबर होती है। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में इसे समझ लेंगे। मान लीजिए कंज्यूमर के पास 40 इनकम है और वो दो वस्तुओं को परचेज करना चाह रहा है, एक्स और वाई को। एक्स की प्राइस है 8 रुपये और वाई की है 4 रुपये। तो उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो 5 यूनिट एक्स की खरीद ले और वाई को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दे, 10 यूनिट वाई की खरीद ले और टोटल एक्सक्लूज कर दे वो एक्स को, या कोई भी कॉम्बिनेशन एक्स और वाई के ले ले। तो देखिए, जो रेशनल कंज्यूमर है वो नॉर्मली थर्ड ऑप्शन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना है। तो वह दो वस्तुओं को इस प्रकार से परचेज करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो थर्ड ऑप्शन पे जाएगा। कुछ मात्रा वो वाई की लेगा, कुछ एक्स की लेगा। क्लियर? तो देखिए, आपके सामने एक बजट लाइन हमने बनाई, ये डायग्राम में बनाई हुई है। ओ ए वाई गुड्स को प्रेजेंट कर रही हैं और ओ एक्स प्रेजेंट कर रही हैं गुड्स एक्स को, और ए बी बजट लाइन दी हुई है। क्लियर? जो एक्स तथा वाई वस्तु के सभी संयोगों को व्यक्त करती है। जो उपभोक्ता अपनी जो इनकम है उस इनकम से कुल मौद्रिक आय से प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी वस्तुओं का ऐसा संयोग प्राप्त नहीं कर सकता जो बजट रेखा के बाहर है। क्लियर? जो बजट रेखा के बाहर दाईं ओर स्थित है। तो उपभोक्ता ए संयोग को एक्स वस्तु की
ये कहेंगे कि उपभोक्ता उस कॉम्बिनेशन को प्राप्त करेगा जिसमें कि दोनों वस्तुओं से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके। क्लियर? और बजट लाइन के नीचे वाले संयोगों को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी संपूर्ण आय खर्च नहीं कर सकता। अतः उपभोक्ता सदैव बजट लाइन रखा, इससे जो संयोग है केवल उन्हीं को ही खर्च करेगा, उन्हीं पर ही रहेगा, उन्हीं पर वो कांस्टेंट रहेगा, उन्हीं पर वो ध्यान देगा। तो मूल्य अथवा बजट रेखा का ढाल दो वस्तुओं के मूल्यों के अनुपात को बताता है। क्लियर? y इक्वल्स टू पी एक्स इंटू ओ एक्स प्लस पी वाई इंटू ओ वाई। अब बात करें हम कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो कि कंडीशन इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम की उनकी बात कर रहे हैं। वो तभी होगा जब ये तीनों शर्तें पूरी होंगी। तीन शर्तें इसकी। फर्स्ट है, ऑन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन टू कमोडिटीज should be equal to the amount of spent of both commodities taken together, कि जो भी इनकम दी हुई है वह दोनों वस्तुओं पर वो पूरी तरह से खर्च कर देता है। तो इनकम क्या है, पी एक्स इंटू ओ एक्स प्लस पी वाई इंटू ओ वाई। द सेकेंड, द बजट लाइन शुड बी टेंजेंट with the indifference curve, or we can say the slope of indifference curve should be equal to the slope of price। तो देखिए, संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है, और उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता का मानचित्र तथा बजट लाइन दोनों को एक साथ लाना होता है। और इंडिफरेंस जो मैप है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में उपभोक्ता की पसंदगी का क्रम प्रदर्शित करता है, तथा बजट रेखा मूल्य रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है, जो उपभोक्ता अपनी दी हुई निश्चित आय पर दो वस्तुओं के दिए हुए निश्चित मूल्यों पर क्रय कर सकता है। तो बजट रेखा को एक साथ रखने पर जहाँ उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करती है, वही क्या होगा, उपभोक्ता का संतुलन होगा। क्लियर? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, एम आर एस वाई इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और स्लोप ऑफ बजट लाइन इज पी एक्स अपॉन पी वाई। क्लियर? और दूसरी तरह इसको से समझ सकते हैं कि बजट रेखा का ढाल x वस्तु का मूल्य डिवाइडेड बाय y वस्तु का मूल्य होना चाहिए। इसके विपरीत उदासीनता वक्र का ढाल दो वस्तु के मध्य प्रतिस्थापन की दर को बतलाता है, एम आर एक्स एस एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। क्लियर? अतः उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उसी बिंदु पर प्राप्त होगी जहाँ दोनों वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की दर तथा दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। अब थर्ड पॉइंट है, ऑल द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व द इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द origin। इट मीन्स द एम आर एक्स वाई मस्ट बी फॉलोइंग। तो देखिए, उपभोक्ता के संतुलन के लिए केवल बजट रेखा का ढाल तथा उदासीनता वक्र का ढाल समान होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ उपभोक्ता के स्थायी साम्य के लिए यह आवश्यक है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतर हो, कॉन्वेक्स हो, अथवा x वस्तु की y वस्तु के लिए जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो कैसी होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ए बी बजट लाइन है और तीन इंडिफरेंस कर दिए हुए हैं, IC1, IC2 और IC3। IC1, IC2, IC3 दिए हुए हैं। ए बी अपनी बजट लाइन है, ओ बी हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स को प्रेजेंट कर रही है, और ओ ए हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई को प्रेजेंट कर रही है। क्लियर? तो जब उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है तो वह उस स्पर्श बिंदु पर उन्नोत्तर होने के बजाय उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि वह घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर को की जो रूल है उसको भी पूरा करे। तो देखिए, कॉम्बिनेशन जब हम बात करें जे और के की,
तो जे पर MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ग्रेटर देन PX/PY है, तो उपभोक्ता यहाँ पर संतुलित नहीं होगा। उसके बाद के पॉइंट की बात करें तो MRS इज लेसर देन PX/PY, यहाँ पर भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। तो संतुलन की अवस्था में कहाँ होगा? केवल Q पॉइंट पर, जहाँ MRS इक्वल्स टू PX/PY, वो दोनों बराबर है। क्लियर? और H पॉइंट पर तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो हायर कॉम्बिनेशन को कर रहा है जो उसकी बजट लाइन पर स्थिति नहीं है। उसके अलावा IC1 भी उसकी बजट लाइन से नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में पूरी तरह अपनी पूरे इनकम को खर्च नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा? जहाँ बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व स्पर्श करेगा और साथ ही संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नोदर होगा। इट मीन्स प्रतिस्थापन की दर कैसी होगी? घटती हुई होगी। इस प्रकार उपभोक्ता साम्य अथवा संतुलन के लिए तीनों शर्तें एक साथ पूरी हो